कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन की सुर्खियां हमारे देश की पूरी कहानी कैसे बता सकती हैं? यहां हम कुछ जटिल जानकारियों को लेंगे और उन्हें एक साफ और सीधी कहानी में बदलेंगे। तो आज हम 7 दिसंबर 2025 के दिन को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि उस दिन की खबरें असल में हमें क्या बता रही थीं, कैसे अर्थव्यवस्था से लेकर आसमान तक हर खबर एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा थी। हमने उस दिन की सारी घटनाओं को इन 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, फिर नए कानूनों और उन पर चल रही बहसों की। इसके बाद देखेंगे इंडिगो संकट को, भारत की दुनिया में क्या जगह है उसे समझेंगे, और आखिर में समाज की एक झलक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश के इंजन से, यानी उसकी अर्थव्यवस्था से। देखते हैं कि उस दिन कौन से बड़े नीतिगत बदलाव हो रहे थे जो हम सब पर असर डाल सकते हैं। तो सरकार अगले बजट से पहले ही व्यापार को लेकर एक बड़े बदलाव का इशारा दे रही थी। मतलब कस्टम्स के नियम आसान हो सकते हैं और ड्यूटीज कम की जा सकती हैं। इससे क्या होगा? बाहर से आने वाला सामान सस्ता हो सकता है और बाजार में कंपटीशन भी बढ़ सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर दी। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना? पर इसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर महसूस किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। और ये देखिए, वो असर दिखना शुरू भी हो गया। जैसे ही आरबीआई ने ऐलान किया, देश के बड़े बड़े बैंकों ने फौरन अपनी लोन की ब्याज दरें कम कर दी। इसका सीधा मतलब ये है कि होम लोन, कार लोन ये सब सस्ते हो सकते हैं, यानी आम आदमी को सीधा सीधा फायदा। और इसी आर्थिक उम्मीद को प्रधानमंत्री ने भी जाहिर किया। उन्होंने इन आंकड़ों को देश की बढ़ती आर्थिक ताकत की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बताया। लेकिन देखिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था सिर्फ नंबरों से नहीं बनती, ये उन कानूनों से भी बनती हैं जो लोगों की जिंदगी को एक दिशा देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कानूनी मोर्चे पर क्या चल रहा था। अब हम बात करेंगे कुछ नए कानूनों और राजनीतिक चर्चाओं की, जिनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। क्या कोई ऐसा कानून आ रहा था जो काम करने के तरीके को ही बदल दे? वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसा टॉपिक जो आज के इस डिजिटल ज़माने में शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और अब ये सिर्फ हमारी ऐप की चिंता नहीं, बल्कि संसद में एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। सरकार ने एक बिल पेश किया, राइट टू डिस्कनेक्ट। इसका मकसद है कि कर्मचारियों को खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में काम के घंटे खत्म होने के बाद ऑफिस के कॉल या ईमेल का जवाब न देने का कानूनी हक मिले। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं, वो इसे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे ग्लोबल बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। कानूनों में सुधार के अलावा राजनीतिक गलियारों में इतिहास को लेकर भी तीखी बहसें चल रही थीं। विपक्ष सरकार पर इतिहास बदलने का आरोप लगा रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष पुरानी सरकारों की नीतियों पर सवाल उठा रहा था। कुल मिलाकर संसद का माहौल काफी गर्मागर्म था। चलिए अब राजनीति के गलियारों से निकलकर सीधा आसमान की तरफ देखते हैं, जहां एक बड़ी एयरलाइन के संकट ने दिन की सारी सुर्खियां बटोर लीं। ये एविएशन सेक्टर में एक बड़ा संकट था। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि समस्या कितनी बड़ी थी। सिर्फ 5 दिनों में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। सोचिए, देश भर के एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंस गए, हर तरफ बस केओस का माहौल था। और ऐसे संकट में होता क्या है? दूसरी एयरलाइंस ने मौके का पूरा फायदा उठाया। जरा इन नंबरों पर नजर डालिए। हवाई किराए आसमान छूने लगे। मतलब दिल्ली मुंबई का जो टिकट आमतौर पर करीब 7,000 रुपए का होता है, वो सीधा 45,000 रुपए तक पहुंच गया। इस पूरी अफरा तफरी को काबू में लाने के लिए सरकार को दखल देना पड़ा। उन्होंने एक 4 सूत्रीय योजना लागू की। पहले तो हवाई किराए की एक सीमा तय की ताकि मनमानी वसूली रुके। फिर एयरलाइंस को फौरन सारे रिफंड क्लियर करने का आदेश दिया। इंडिगो से जवाब मांगा और फंसे हुए लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनें भी चलवाईं। घरेलू मुद्दों से थोड़ा हटकर अब देखते हैं कि भारत ने दुनिया के मंच पर अपनी जगह कैसे बनाई। उस दिन देश की विदेश नीति भी काफी चर्चा में थी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के ठीक बाद विदेश मंत्री ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर एक बहुत ही साफ और मजबूत बयान दिया। ये दुनिया के लिए एक सीधा संदेश था कि भारत अपने दोस्त अपने हितों के हिसाब से खुद चुनेगा। और ये स्लाइड भारत के उस मुश्किल डिप्लोमेटिक बैलेंस को दिखाती है। एक तरफ वो रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है, खासतौर पे एनर्जी के क्षेत्र में। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत की तैयारी भी कर रहा है। ये एक ही समय में कई मोर्चों पर रिश्तों को साधने की एक बेहतरीन मिसाल है।
और अब आखिर में चलिए समाज के आईने में झांकते हैं, कुछ अलग अलग कहानियों को जोड़कर देखते हैं जो हमें बताती हैं कि लोग कैसे जी रहे हैं, उनकी चिंताएं क्या हैं और कौन सी चीज़ उन्हें खुशी दे रही है। क्विक कॉमर्स ऐप्स, मतलब जो झटपट सामान पहुंचाते हैं, उनकी वजह से एक चिंताजनक ट्रेंड भी सामने आ रहा है। एक नई रिपोर्ट बताती है कि इन ऐप्स पर आधे से ज़्यादा ऑर्डर जंक फूड के होते हैं। ये बात पब्लिक हेल्थ को लेकर खासतौर पर युवाओं के बीच कुछ गंभीर सवाल खड़े करती है। और सेहत की ये तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है। ICMR की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कैंसर के मामलों में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। ये आंकड़े देश के हेल्थ केयर सिस्टम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं। लेकिन इन गंभीर खबरों के बीच इंटरनेट पर एक दिल खुश कर देने वाली कहानी भी वायरल हो रही थी। एक दुल्हन जिन्हें गिटार ब्राइड कहा जा रहा था, उन्होंने अपनी शादी में गिटार बजाकर सबको हैरान कर दिया। ये परंपरा और मॉडर्निटी का एक बहुत ही खूबसूरत मेल था, जो एक बदलते हुए समाज की निशानी बन गया। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक ऐसे देश की तस्वीर उभरती है जो एक ही वक्त में आर्थिक रणनीति बना रहा है, सामाजिक बदलावों से गुजर रहा है और अचानक आए संकटों से भी निपट रहा है। और ये सब कुछ एक जटिल दुनिया में अपनी जगह बनाते हुए हो रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक दिन की खबरें एक आईने की तरह हैं, तो ये आईना एक गतिशील राष्ट्र की प्राथमिकताओं, उसकी उम्मीदों और उसकी चुनौतियों के बारे में असल में क्या दिखा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरी तस्वीर में हम और आप खुद को कहाँ देखते हैं।